नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सर्वप्रथम यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल फॉर्म रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि ग्रोथ आईटी सेक्टर से रिलेटेड कब रहेगा, अर्निंग के अनदर सोर्सेज, मैरिड लाइफ, चाइल्ड और ओवरऑल खुद का घर और समृद्धि कब तक आपके जीवन में है। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी लक लाइन में किसी तरह की मजबूती नहीं है। जब लक लाइन में मजबूती नहीं होती है और बार बार ब्रेक्स देखने को मिलते हैं तो इस कंडीशन में अर्निंग में हमेशा अनसेटिस्फेक्शन रहती है। कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए हमेशा कम लगता है, क्योंकि जरूरतें ज्यादा देखने को मिलती है और इस तरह की लक लाइन सेटिस्फेक्शन सर्वप्रथम लाइफ में नहीं दे पाती है। अधिकतर कार्य आधे अधूरे या रुके हुए बीच में देखने को मिलते हैं और बहुत सारी चीजें लाइफ में छोड़ करके आगे बढ़ना भी पड़ता है। यहाँ पर एक चीज जरूर अच्छी दिखाई दी है कि आपकी सनलाइन की कंडीशन काफी ज्यादा बेटर हुई है और सनलाइन जब अच्छा होने लगता है तो नेम, रिस्पेक्ट, पावर जैसी चीजों को ये बढ़ाता है। जो आपको जॉब कल्चर में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो इस सनलाइन के कारण मिल रहा है, लेकिन अर्निंग के लिए आपको अगेन आपके सैटर्न को और मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ पर साफ रूप से देखा जा सकता है कि जो वरी लाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवेलेबल हुई है माइंड लाइन के लिए, और माइंड लाइन पे जब इन सब वरी लाइन का अफेक्शन आता है तो और ज्यादा ये मेंटल डिस्टर्बेंस, एंजाइटीज, कंफ्यूजन, डाउट्स, मेंटल प्रेशर जैसी चीजों को इनहेंस करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि लक लाइन तो एक तो पहली बार टूटी हुई है, दूसरी यहाँ पर आपका माइंड लाइन में स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस कंडीशन में हमेशा पास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा रिग्रेट आने लगता है, फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस आने लगता है और प्रेजेंट में चाह करके भी रह नहीं पाते। तो आप जैसे जातकों को जितना लाइफ में इंजॉयमेंट करना चाहिए, जितना खुल करके रहना चाहिए, जितने सारे शौक अरमान पूरे अपने करने चाहिए, वो कहीं ना कहीं किन्हीं भी तरह की परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर इस चीज को सबसे पहले अच्छा करना जरूरी है। माइंड लाइन, ये माइंड लाइन इस तरीके से अगर बिहेव करते रहेगी तो आगे चल करके और ज्यादा डिस्टर्बेंस के कारण आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, क्लिनिकल डिप्रेशन, क्योंकि बिल्कुल सन माउंट के नीचे में आपके आइलैंड का फॉर्मेशन आते हुए दिखाई दिया है और ये कॉम्बिनेशन लगातार बड़े स्तर की बीमारी को इंडिकेट करता है, जैसे कि इमोशनल ट्रॉमा, नर्वस डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू। ये खासकर माइंड से ही रिलेटेड फिर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ में इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन जो मार्स से जनरेट हुई और इनडायरेक्टली कनेक्ट करके हार्ट लाइन को छू ही दी। तो इस कंडीशन में यह मांगलिक योग का भी निर्माण करती है और इस कंडीशन में मैरिज में एक बार डिस्टरबेंस साफ रूप से देखने को मिलता है। अब ये बात आपको इसलिए बतलाई गई क्योंकि इस रेखा को जितना जल्दी भूला जाए या इसके एनर्जी को कम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उतना अच्छा लाइफ आपका होने लगेगा इमोशनल लेवल पे, क्योंकि इमोशनल ट्रॉमा आने के चांसेस भी अच्छे खासे दिखे हैं। अब होता यह है कि मार्स की ये लाइन का काम है एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन देना, जल्दबाजी, हड़बड़ी में गलत निर्णय दिलवा देना। हालांकि आउटर मार्स की सीधी खड़ी रेखा आप ही के पक्ष में अधिकतर बातों को लेकर के आएगी, जिसके कारण रोग, ऋण, शत्रु ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। परंतु ये रेखा को जब तक आप एक्टिव रखेंगे तो इस तरह की पॉजिटिव लाइन का भी कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो बारीकी से इस बात को समझिएगा क्योंकि इसी में आपके जीवन में सबसे बड़ा सूत्र छुपा हुआ है, राज छुपा हुआ है, जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर चिंतित या घबराना ये सारी चीजों के बजाय बारीकी से लॉजिकली चीजों को समझना, ताकि तुरंत समाधान करके इन सब चीजों से उभरा जा सके। तो क्या होता है कि जो हमारी हार्ट लाइन है ये प्योर हमारे इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग्स को इंडिकेट करती है। किसी भी चीज में हमारी जब रुचि आने लगती है या रस मिलने लगता है, उत्साह, उमंग, आनंद जो अनुभव होते हैं, ये सब हमें फीलिंग्स के कारण ही होते हैं, जो हार्ट लाइन इंडिकेट करता है। अब मार्स का जब इस तरीके से कनेक्शन होता है तो ये है साफ रूप से चिंता रेखा। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपको प्रेशर में डालना। मार्स का काम ही यहाँ पर हो जाता है लड़ाई झगड़ा, चिंताओं जैसी चीजों में हमेशा व्यक्ति को लिप्त रखना। अब इस रेखा को भूलने का तात्पर्य है कि पास्ट से रिलेटेड, जैसे मैरिज खत्म हुआ उसी समय सारी चीजों को इंसान को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आमतौर पे ये बात कहने में सरल और करने में काफी कठिन होती है। परंतु यही बात आपको समझना है, अदरवाइज आप यहाँ पर 47 एंड 8 के एज तक पूरे अफेक्टेड देखने को मिलेंगे और ग्रोथ किसी तरीके से लाइफ में हो ना सकेगी, क्योंकि 47 तक इसका प्योर एक्टिवेशन है। अब इसके एक्टिवेशन को या नेगेटिव एक्टिवेशन को हम कम कैसे करते हैं उस पर ध्यान नहीं दे करके या इग्नोर करके या अनदर जो प्रोमिनेंट चीजें हैं उसे डेवलप करके, वो भी क्या है वो भी अभी आगे चल के आपको बतलाई जाएगी।
तो इस लाइन को सबसे पहले खत्म करने के लिए जो रिचुअल्स एंड रेमेडी है वो आपको सजेस्ट किए जाएंगे, परंतु साइकोलॉजिकली आपको एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दूर रहना है, पास्ट मेमोरी से पूरा हटना है। बच्चे मिलना चाहे नहीं मिले, किसी तरह की अब उम्मीद कहीं पर भी नहीं रखनी है। जितनी ज्यादा चीजों को आप जिंदा रखेंगे उतना ज्यादा तनाव पूर्वक स्थितियां आपकी उत्पन्न होती जाएगी और वर्तमान व भविष्य दोनों खराब होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अंदर से टूटते हुए ही हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्स का काम है काटने का। तो इस कंडीशन में इमोशन फीलिंग को ऐसा काटती है, अर्थात इतना ज्यादा इमोशनल ट्रोमा देती है, इमोशनल सेटबैक्स देती है कि फिर उभर नहीं पाते चाह करके भी। पर अभी समय है उभरने का, क्योंकि लक लाइन चेंज हुई है। अब लक लाइन जब भी इस तरीके से चेंज होती है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो मून लक लाइन आपकी मल्टीपल टाइम्स दिखेगी। लक लाइन में यहाँ पर चेंज आया और जस्ट इसके बाद में अप्रोक्स 40 के एज के आसपास में आपको अनदर चेंज आया। तो जो मेन बात हो रही है वो ये 40 के एज के आसपास की हो रही है कि ये लक लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आगे बढ़ा है, जो नए स्तर पर जीवन शैली निर्मित करके दे रहा है, नए रफ्तार से आगे बढ़ने की योग्यता दे रहा है, नए अवसर यह खींच करके ला सकता है, और बस इसे हार्ट लाइन क्रॉस करने की देरी है और समय के साथ ये होता भी है। जैसे ही ये क्रॉस होगा तो जितने भी प्लानिंग्स आपके लाइफ में आपने अपने लिए बनाए होंगे, अथवा आपके डिजायर, ड्रीम, एम्बिशन, गोल जो भी किसी भी विषय के होंगे, वो आपके अपने निर्णय और योजना के कारण पूरे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न एंड रिजल्ट पॉजिटिव वे में देना शुरू कर देंगे, जिसके कारण एक एफर्ट या इनिशिएशन में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। और जीवन में कुछ मिले ना मिले, लेकिन संतुष्टि, शांति, आनंद, सुख, ऐसी सारी चीजें जरूर जीवन में आपके आ जाएगी। लेकिन अगर यही लाइन को हमने एक्टिव रखा तो ये जैसे लक लाइन यहाँ पर रुकी है, अनदर सारी लक लाइन भी आप हार्ट लाइन पे रुकते देखेंगे, वैसे ही आपको जीवन में सब कुछ मिलते मिलते रह जाएगा। और जो बात की जा रही है यहाँ पर खासकर संतुष्टि की, तो संतुष्टि चाहिए जीवन में, खुशी चाहिए जीवन में, मन चाहा परिणाम चाहिए जीवन में, तो हृदय रेखा के बजाय अपने मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा की मजबूती को आपको बढ़ाना चाहिए। कैसे क्या बढ़ाना है वो भी आपको बतलाया जाएगा, लेकिन आपको इमीडिएट जो अर्निंग के रिगार्डिंग या पैकेज के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन चाहिए वो इसी साल में मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा, इन सब तरह के रिचुअल सजेशंस को फॉलो करके। इसके बाद जो आपने न्यूरोलॉजी रेकी लर्निंग की हुई है, इसके रिगार्डिंग अर्निंग के चांसेस आपके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पहले कारण है मरकरी पे मल्टीपल लाइन से बहुत अच्छा हीलर व्यक्ति को बनाती भी है। जितने भी बड़े लोग मेडिकल लाइन से रिलेटेड या डॉक्टर बनते हुए या एस्ट्रोलॉजर बनते हुए, या वह सभी कार्य जिसमें हाथों में शिफा आ जाती है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप किसी को भी हील कर सकते हैं, अपने द्वारा कन्विंस या मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी चीजों के द्वारा अट्रैक्ट उन्हें करके काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी के द्वारा मदद कर सकते हैं। ये सब मरकरी की ही यहाँ अतिरिक्त आता है, और मरकरी ही यहाँ पर आईटी सेक्टर से रिलेटेड वर्क, सॉफ्टवेयर, शेयर मार्केट, इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, इन सब का ही यहाँ पर एक कारक भी है। तो ये मल्टीपल लाइन साफ रूप से दर्शा रही है कि इस क्षेत्र में आपकी बहुत ज्यादा तरक्की है। जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, उतना वो यूजफुल आपके अपने या दूसरों के लिए होता जाएगा। लेकिन इसके बिहाव पर आप कोई भी काम करने जाएंगे या वर्क करने जाएंगे तो अप्रोक्स 43 के एज के बाद में आपको रिजल्ट यहाँ से भी अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन रेगुलर अर्निंग देता है। 43 यहाँ पर इसलिए बतलाया गया है क्योंकि यह जो वरी लाइन है करेक्ट 43 में काट के गई है, और उसके बाद में जाकर के लक लाइन अच्छी खासी एक्टिव हो रही है, प्लस सन लाइन भी अच्छी हो रही है, और मल्टीपल टेम्परेरी बेसिस लाइन भी निकल रही है। तो ये सब मल्टीपल करियर ऑप्शंस को और अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है जुपिटर पे आड़ी रेखा या स्क्वायर का साइन, दोनों ही यहाँ पर बन रहा है। आड़ी रेखा परमात्मा के निकट ले जाती है, बहुत ज्यादा दान धर्म, पूजा पाठ और सत्कर्म मार्ग में ले जाने के साथ सात्विक बनाती है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों की दुआएं बहुत जल्दी लगती है, कर्म भी दूसरों को जल्दी लगता है, और अच्छी खासी सेवा समाज को, परिवार को, जीव जंतु को दे सकने में सक्षम होते हैं। तो कभी भी ये कॉम्बिनेशन हाथ फैलाने पे मजबूर नहीं करता, अथवा जो हाथ फैलाए हैं उन्हें खाली हाथ नहीं जाने पर प्रेरित हमेशा करता है। दूसरा स्क्वायर का साइन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का काम है मरकरी का, लेकिन प्योर विजडम का काम होता है जुपिटर का। तो हमेशा विजडम, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन पे भारी पड़ती है। तो वैसे ही स्क्वायर का साइन हो जाता है प्रोटेक्शन का साइन, कि आपके लाइफ में अब ज्यादा प्रॉब्लम या केवल प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा
विजडम देता है या रिसोर्सेज देता है, लक देता है, सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस देता है, एक भाग्य बहुत मजबूत रूप से निर्मित करके देता है, जिसके कारण घर परिवार को लेके, स्वास्थ्य या करियर को लेकर के, आपकी स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ को लेकर के कोई समस्या नहीं आती, कोई कमी नहीं आती। दूसरा, जो लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनते हैं, लीडर बनते हैं, एजुकेशन में बहुत ज्यादा ऊपर उठ पाते हैं, टीचर बनते हुए देखने को मिलते हैं, तो भी इस तरीके का साइन आ जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए बहुत अच्छा है क्योंकि कंसल्टेशन के मार्ग से और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड किए गए काम से आपको लाभ के पूर्ण रूप से आसार दिखाई दिए हैं। बस कमी जो रही वो इस मार्स लाइन में और हार्ट लाइन में ही है, जिसका इम्पैक्ट माइंड पे पड़ रहा है कि अपनी काबिलियत का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रहा है। ये जैसे ही ठीक होता है, बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, बहुत अच्छे साइंस हैं ये, जो आपको हर और से पैसा ला करके देंगे, सफलता, सुख ला करके देंगे, संतुष्टि ला करके देंगे। इसके बाद में मैरिज आपकी कैसी रहेगी, तो यही अपने आप में प्रोमिनेंट साइन है कि आपका मैरिज बहुत अच्छा रहने वाला है। ये इसके पीछे रीजन ये है कि जब ये साइन एक्टिव होता है या डेवलप होता है, तो जो नए लोग जीवन में आते हैं या इस साइन के आसपास में मैरिज जब होता है, तो पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव, लॉयल, डेडिकेटेड, सिंपैथेटिक देखने को मिलते हैं। लविंग, केयरिंग तो होते ही हैं। तो जो इमोशनल ट्रॉमा, ट्रबल या तमाम तरह की दिक्कतें रही हैं, वो सब यहाँ पर खत्म होने जा रही है। उसी का ये प्रोमिनेंट साइन है कि आपका मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा सिक्योर्ड एंड प्रोग्रेसिव रहेगा। उसी चीज का कंफर्मेशन ले लें हम यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन पे, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि लाइन और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ते चले जा रही है। टेम्परेरी बेसिस कुछ और अनदर लाइंस भी अवेलेबल हुई है, लेकिन इन सब लाइन का एक ही एजेंडा है, स्ट्रगल, स्ट्रेस को लाइफ में प्रॉपरली खत्म करके देना। तो इन्हीं सब चीजों के बाद में आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी हुई है और बाहर की तरफ रेखाएं जो कि ना फॉरेन ट्रेवलिंग एंड सेटलमेंट को भी कंफर्मेशन देती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये देवदूत रेखा साफ रूप से दर्शा रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ले रहे हैं, इसलिए मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली है। बच्चों के विषय में जितना हो सके, वैसे आपके लिए ये बहुत कठिन है और ये हमारे लिए कहना बिल्कुल सरल है, लेकिन यहाँ पर भूलने में ही भलाई है बच्चों के विषय में। ये बहुत कठोर शब्द लग सकते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वरी लाइन आपको लगातार सीधा वार कर रही है माइंड लाइन पे। माइंड लाइन पे ऐसा नहीं है कि अभी ही आइलैंड आया हो, इस तरह के आइलैंड और भी पहले बन चुके हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 से लेकर के 34.5 के मिड में, उसके पहले भी आपको टेम्परेरी बेसिस वरीज यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये चिंता पहले भी रही है, लेकिन वहां पर इतनी दमखम से प्रॉब्लम नहीं आ सकी। वहां करियर को लेकर के, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, रिसोर्सेस को लेकर के, अपने खुद की डिसीजन प्लानिंग या फ्यूचर को लेकर के वरीज थी। अब सन यहाँ पर सीधे के सीधे जो रुतबा होता है इंसान का, आत्मा का कारक है सूर्य और उसके नीचे बना हुआ है ये, आत्मा को ही प्रताड़ित करने वाला ये आइलैंड बन गया है। तो इसीलिए ये विषय जरूर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ से उभरने का यही एकमात्र उपाय है, भूल जाना और आगे जीवन को बढ़ाना और नए जीवन की शुरुआत पूर्ण रूप से शून्य से करना। ये सारी चीजें करेंगे तो ये सूर्य ज्योति का काम करेगा। इतना मजबूत सूर्य रेखा ऐसे ही नहीं दिया है। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत अच्छी जिंदगी है आपकी, बहुत अच्छी, आप अभी चाहें अभी के अभी कर सकते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ आगे प्रोडक्टिव वे में ही बढ़ना चाहिए और ज्यादा हर विषय में प्रोडक्शन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो इन सब कंडीशन में पूर्ण रूप से आपका ये आइलैंड का कोई नेगेटिविटी नहीं पड़ेगा और ये जैसे ही माइंड लाइन स्टेबल एंड पॉजिटिव होती है, सीधा असर लक लाइन और लाइफ लाइन के ऊपर पड़ जाएगा। जिसके बाद में खुद का घर चाहिए, किसी तरह का मटेरियलिज्म, रिसोर्सेज चाहिए, लग्जरीज चाहिए, सब कुछ इमीडिएट आप अपने लाइफ में गेन करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के छोटे छोटे स्तर के कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंटली यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े स्तर पर ही बहुत अच्छा लाभ देते हैं घर, संपत्ति और तमाम तरह की इच्छाओं को लेकर के। तो यहाँ पर भी अगर हम समय देखें तो ये समय करेक्ट आपको पड़ जाएगा अप्रोक्स 44 और 47 और देन आफ्टर 50 के बाद का भी समय है। तो ये सब समय आप ही का है जो सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है और बर्थ प्लेस से दूर ही सेटलमेंट ग्रोथ के पूरे चांसेस अवेलेबल हुए हैं, क्योंकि प्रोमिनेंट विंडो साइन कॉम्बिनेशन हो गया, ये स्क्वायर साइन कॉम्बिनेशन हो गया, इसके बाद में आपको फिश साइन सन माउंट पे कॉम्बिनेशन हो गई। ये सब एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, प्रॉपर्टी और
खुद का बंगलो, आलीशान जीवन शैली निर्मित करने का साइन होता है। तो इसीलिए आपको इन सब से, तमाम तरह की पास्ट या नकारात्मक चीजों से ऊपर उठ अब और आने वाला समय पूरा एंजॉय करना चाहिए और वर्तमान का पूरा सदुपयोग करके वर्तमान में ही फोकस रखना चाहिए। जितना अच्छा वर्तमान होता जाएगा उतना अच्छा सैटर्न की कंडीशन होती जाएगी। जैसे जितना गहरा हम सांस लेना शुरू करते हैं, क्योंकि वो वायु तत्व है जिसके कारण हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे ही जितना अच्छा वर्तमान का उपयोग किया गया उतना अच्छा ही भविष्य निर्मित होने लगता है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं ओवरऑल पाम के यहाँ एनालिसिस पे, और कहाँ से ध्यान हटा के कहाँ लगाना है उस पर भी हम अभी आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फिंगर की लेंथ के बारे में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज भी काफी ज्यादा शॉर्ट है। अब इस तरह के फॉर्मेशन में जल्दबाजी, हड़बड़ी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, क्योंकि चीजों को पाने की चाहत व लालसा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना है अभी करना है, और रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देता है। अपने हिसाब की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। शॉर्ट थंब आमतौर पे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमेशा गलत निर्णय व्यक्ति को दिलवाता है। पेशेंस की कमी के कारण, नॉलेज की कमी के कारण, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण भी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है आपके अंदर पेशेंस। जितना ज्यादा धैर्यवान होकर के, सूझबूझ के साथ, इत्मीनान से, शांति से, समय लेकर के जब कोई कार्य करेंगे वो पूरा होगा। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यही तो हुआ लक लाइन पे, कि यहाँ ये लक लाइन अधिकतर इसलिए भी रुकती या टूटती है क्योंकि नेगेटिविटीज तो होती ही है अलग अलग कारणों से, लेकिन हमारे अंदर भी झेलने की क्षमता कम होने लगती है, और उस कारण से हम जीवन में बहुत मेजर चेंजेस या डिसीजंस लेते हुए पाए जाते हैं, जिसमें पुराने सभी तरह के काम या मेहनत को या कर्म को छोड़ दूसरे किन्हीं भी कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो उस कारण भी चीजें जीवन में आधी अधूरी रह जाती है, रुक जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन को बढ़ाना चाहिए, योगा प्राणायाम को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर योग का साइन आपका लेटर एज में आकर के डेवलप हो रहा है, तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस और ये ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड काम में आपको सफलता निश्चित रूप से है, क्योंकि पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख लेना और बहुत सारी बातें सटीक साबित होना, ये सारी चीजें तो आएंगी, परंतु ये सब आएगी कैसे? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से। उसको बढ़ाना है। तो यहाँ पर आप जब ये चीज करेंगे तो आपका विल पावर भी स्ट्रांग होगा, लॉजिक का कॉम्बिनेशन भी मजबूत हो सकेगा, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और माइंडसेट या नॉलेज इंफॉर्मेशन आप अपने लाइफ में कर सकेंगे, क्योंकि थंब डायरेक्ट माइंडसेट को ही रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट थंब में आप जैसे जातक शॉर्टकट अपनाते हुए शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट क्रिएट करते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं, यहाँ से बचना है हमेशा। इसके बाद में फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रही है। थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन के कारण स्ट्रगल आएगा रिलेशन में, और फैमिली से थोड़ा बहुत डिस्टेंस, यानी आपके कुल से थोड़ा बहुत डिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब कुछ जो भी होगा ये सिर्फ मार्स के कारण होगा। मार्स की एनर्जी जैसी हमने खत्म की, कोई आड़ी रेखा नहीं बचेगी, और ये पॉजिटिव माइंडसेट, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और बहुत ग्रेट और बड़े स्तर का सर्कल आपका क्रिएट करके दे देने वाली रहेगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में बहुत ज्यादा जब अंतर नहीं होता है तो ये कॉम्बिनेशन रिसर्च के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, और ओकल्ट साइंस के लिए भी अच्छा होता है, लीडर बनने के लिए भी अच्छा होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो स्टेज फियर बचपन में होना और मिसमैनेजमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग की इश्यूज यहाँ पर आते हैं। तो इस कंडीशन में आपको सोना यहाँ पर पहनना चाहिए, यानी गोल्ड रिंग। तो ये चीज आपका मैनेजमेंट भी सुधारेगी, अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करेगी, बुद्धिमत्ता को बहुत अच्छा करेगी। जितनी भी योग्यताएं हैं उन सब का सदुपयोग होते हुए हमें देखने को मिलेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर और डेवलप होने वाले हैं, अभी कम है, जिसके कारण दूसरों के अनुसार ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है, दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। इसके नोट्स डेवलप कब होंगे? जब हमारे अंदर नॉलेज, विजडम जैसी चीजें और ज्यादा बढ़ेगी, जिसे कहते हैं डायरेक्टली मैच्योरिटी। तो जब ये सारी चीजें होगी, मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो स्पष्टवादिता और सटीकता आपके जीवन में मजबूती से देखने को मिल जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में आया है, जो शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत ज्यादा कराता है। कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ एंड रॉयल लाइफ जीने के लिए प्रेरित ज्यादा करता है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करना,
ये नेचर में होता है और इंस्पिरेशन मोटिवेशन हमेशा आगे बढ़ने के लिए, नया करने के लिए देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोअर जोन एक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है। और शुक्र चंद्र जब भी एक्टिव होते हैं तो काल्पनिकता में बढ़ावा और खुद के इमेजिनेशन या अपने अंदर में एक बड़ी दुनिया को निर्मित करते हैं। बस इसी को हमें बाहर की दुनिया में यानी रियल लाइफ में कन्वर्ट करना है। ओवरऑल जो आपका पाम है वो सिल्क एलिमेंट हैंड में आया है, जो हाईली सेंसिटिव एंड पैसिव एनर्जी, इंट्यूटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। मैनुअल वर्क्स करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन वही नॉवेल हो गया या इमेजिनरी वर्ल्ड या किसी भी तरह का क्रिएटिव थिंग रीड करना या अपने पैशन हॉबी को फॉलो करना यहाँ पसंद करते हैं। ये एक कोल्ड पर्सनैलिटी देता है। वैसे तो देखा जाए ये हाइपर टेंशन वरीज जैसी चीजों से दूर रखता है, उसके लिए व्यक्ति को आइसोलेशन में लेके जाता है, लेकिन अगेन ये बेसिक नेचर के ऊपर मार्स की नेगेटिव एनर्जी थोड़ी सी हावी हुई है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक इमोशनली, मेंटली, फिजिकली लंबे समय के लिए दिक्कत में देखने को मिलते हैं, या चाइल्डहुड ट्रॉमा भी बड़े स्तर पर इस कंडीशन में आता है, जिसके के कारण इमोशनल ट्रॉमा जैसी स्थितियां होती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए सिल्क एलिमेंट हैंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति से दूर रहना, कंपटीशन, स्ट्रेसफुल, स्ट्रगलिंग सिचुएशन से दूर रहना, क्योंकि ये सेंसिटिव पाम है, सेंसिटिव नेचर एंड पर्सनैलिटी है। जितना ज्यादा कूलनेस एंड कामनेस, स्मूथनेस, चाहे परिस्थिति हो या काम हो या घर परिवार हो या रिश्ते हो, वहां पर रहेगा, उतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। जुपिटर माउंट आपका डेवलप अच्छा जा रहा है, प्रोग्रेस लाइन भी स्ट्रांगली अवेलेबल है और ज्यादा प्रोग्रेस लाइन डेवलप होती रही है। ये एम्बिशियस नेचर एंड पर्सनैलिटी डेवलप करती है, प्लस सबसे मेन बात है स्क्वायर का साइन ये डेवलप हो रहा है, और इसे डेवलप करने के लिए स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी यानी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड काम करना जो आप कर रहे हैं, मंदिर जाना, धार्मिक यात्रा करना, दान धर्म जैसी चीजें करना और किसी भी तरह के जीव को पालना शुरू कर दीजिए। ये चीज करिए, यही काम पे आपको अपना फोकस पूरा लेकर के जाना है जुपिटर पे। तो यहाँ पर जो राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स और अनदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमने देखे हैं, ये पूर्ण रूप से खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में अगर ये फिश सिंबल बनता है, ये अभी 60 और 65% ही डेवलप है, क्योंकि इसके अतिरिक्त गैप है। तो अगर ये चिन्ह पूर्ण रूप से बनता है तो ऐसे इंसान अपना एम्पायर खड़ा करते हुए देखने को मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हुए पाए जाते हैं, और जीते जी इस स्तर पर काम करते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं कि नहीं रहने के बावजूद भी नाम, सम्मान या काम हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म वे में सक्सेस दे देने वाले होते हैं। तो फिश सिंबल यहाँ पर आपका पुण्य है, जिससे हमें मैनिफेस्ट करना है या कहले डेवलप करना है। अब इसको डेवलप करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। सिर्फ एक नियम है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी तरह के काम में। तो दो नाव पे पांव रख के नहीं चढ़ना है, मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व नहीं होना है। वैसे भी मरकरी वीक है तो मल्टीपल टास्क मिसमैनेज में कन्वर्ट होंगे। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन गोल को यानी सूर्य के सहारे से आगे बढ़ना है और अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को आंख बंद करके कंटिन्यू फॉलो करना है। तो ये कॉम्बिनेशन लेटर एज में आके यानी अप्रोक्स 54-55 के एज में आते आते आपका एम्पायर या ट्रस्ट या एनजीओ या किसी बड़े स्तर पर कोई सर्विस प्रोवाइड करना, ऐसी सारी चीजों को यह डेवलप कर देगा। इसीलिए यहाँ पर सैटर्न पर आप पाएंगे कि बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, जो लंबी आयु और बहुत अच्छे धन को, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, अधिक खर्च अधिक आय जैसे नियम को, और ओवरऑल बड़े स्तर की जीवन शैली, सुखमय जीवन शैली को निर्मित किया हुआ है। तो इस लक लाइन को अगर हम देखें तो ये अगर आगे भी नहीं बढ़ पाती है तो भी इस तरह की सैटर्न की अपनी रेखा आपको पूर्ण रूप से लाभ 51 की एज से देना शुरू कर देगी। जो सुकून, शांति, संतुष्टि की हमने बात की है वो ऑटोमेटिकली मिलेगा, लेकिन अभी से मिले उसके लिए हमें इस रेखा को मजबूत करना है। जब भी सूर्य से शनि पर ऐसी कोई भी रेखा जाती है तो सिर्फ संघर्ष के माध्यम से ही, मेहनत के माध्यम से ही जिंदगी अच्छी होती है। सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन में आइसोलेशन में रहना बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके पीछे मोटिव होना चाहिए। किसी तरह के लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, स्पेशलाइज होने के लिए आप आइसोलेशन में जाइए। ये चार चांद जिंदगी में लगा देगा इस तरीके की रेखा। ऐसे जातक एक पर्टिकुलर मोटिव को लेकर जब भी आगे बढ़ते हैं, प्लस आइसोलेशन में रहते हैं, गुप्त रहते हैं, अर्थात एक्सट्रीम फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। कोई
एरर, बैरियर, रुकावट जैसी कोई चीजें यहाँ देखने को फिर नहीं मिलती। यही रीजन भी है कि यहाँ पर आपको लूप ऑफ सीरियसनेस बना हुआ है, जिसका सिर्फ एक एजेंडा है कि भीड़ में रहेंगे तो एकांत में रहने का मन करेगा, एकांत में रहेंगे तो फिर बाहर जाने का मन करेगा। एक्चुअल में ये साइन सीरियसनेस दे देता है मूड स्विंग होने के कारण। पर इस तरह के साइन का एक एजेंडा है कि सैटर्न एंड सन दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो इस कंडीशन में हमेशा प्रॉब्लम पास्ट और फ्यूचर को लेकर के रहेगा। प्रेजेंट अच्छा कर लीजिए, इसीलिए इस कंडीशन में ध्यान करने का, गहरी सांस लेने का, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करने का ताकि जीरो थॉट प्रोसेस में जा सके, और पर्टिकुलर कोई पैशन हॉबी क्रिएट करने का भी सजेशन दिया जाता है। इस तरह के साइन में जितना ज्यादा खुद पे ध्यान देंगे, खुद के विकास पे ध्यान देंगे, हमेशा लर्निंग मोड में रहेंगे, उतना ज्यादा हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस ये साइन आपको देना शुरू करेगा, भटकाएगा नहीं। फिर सूर्य के क्षेत्र पर आप मल्टीपल लाइंस देखेंगे, ये मल्टीपल डिजायर देता है, लेकिन इन सब से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल एज दैट, आपकी सन लाइन काफी स्ट्रांग है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड अपने काम के लिए बनाता है, पूरी काबिलियत देता है, योग्यता देता है और समय भी देता है। जिस स्तर पे जाना चाहे वहां पर जा सकते हैं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पावर पोजीशन होल्ड करते हुए पाए जा रहे हैं, उनके केस में सनलाइन की कंडीशन यही है, माइंड लाइन या माइंड लाइन से नीचे से निकल रही है। दूसरी बात, यहाँ पर आपके फिश साइन का कॉम्बिनेशन फॉरेन से रिलेटेड लाभ देने के लिए, कुल दीपक बनाने के लिए, यानी घर परिवार में सबसे ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, एक्सट्रीम सक्सेस पे जाने के लिए बना हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिवॉर्ड अवार्ड डेफिनेटली देखने को मिलता है, वो कहीं से भी मिले, परंतु ये कॉम्बिनेशन गुडविल, रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग देता है। और जितना लाभ है वो जन्म स्थान से दूर ही क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पर हमें जीरो से लाइफ को शुरू करना पड़ता है। अपने जो बेस होता है, जो जड़ होता है, उससे काट कर एक नया निर्माण करना होता है। और सूर्य यही है कि ये इंसान को संघर्ष के द्वारा या तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा ही पूर्ण रूप से चीजों को ला करके देते हैं। इस तरह के साइन में एक सिंगल चीज की कमी नहीं होती, सब कुछ खुद ब खुद चल के आता है, और ये समय आफ्टर 45 आपकी लाइफ में आने वाला है। इसके बाद के जितने भी साइन है वो कुल मिलाकर के डिस्ट्रैक्ट करने वाले ही साइन है। इसीलिए कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, फोकस, कंटिन्यूटी एक चीज पे रखना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। भागा दौड़ी, भटकाव जैसी चीजों से, कंफ्यूजन से दूर करेगा। मरकरी माउंट डेवलप बहुत अच्छा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और ओवरऑल बिजनेस लक। चाहे वो इंडिपेंडेंट वर्क करिए या सर्विस प्रोवाइड करिए या कंसल्टेशन करिए या ऑनलाइन वर्क करिए, परंतु सबसे ज्यादा पैसा ये इंडिपेंडेंट वर्क से और दूसरों को फायदा पहुंचाने से आपको देगा। रेगुलर इनकम यहाँ पर आते हुए देखने को मिलता है। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी इसलिए होती है क्योंकि पता रहता है किस इंसान से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति को कैसे संभालना है। ये सारी काबिलियत मरकरी देता है, इसलिए ये ड्यूअल मेंटेलिटी या माइंडसेट पर्सनैलिटी को भी समय परिस्थिति के अनुसार डेवलप करता है। हार्टलैंड के एंड में बाइफुर्क का कॉम्बिनेशन सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करता है, और डेफिनेटली यहाँ पर 2 यूनियन लाइन मौजूद है, बट ऑब्वियसली देखा जाए तो सेकंड वन काफी अच्छी स्थिति में आगे बढ़ते हुए देखने को मिली है, और सेकंड वन पे कोई नेगेटिव साइन या लाइन भी नहीं है, इसलिए अगेन यहाँ से भी कंफर्मेशन आ गया, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, पॉजिटिव लाइफ रहेगा। अब यहाँ पर इस रेखा के इम्पैक्ट के कारण आप देखिए लगातार वरी लाइन आपकी मौजूद है। अब इस तरह की वरी लाइन हो गई या आइलैंड का कॉम्बिनेशन हो गया, हाइपरटेंशन वरीज या अनदर इश्यूज के कारण ये ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के रिगार्डिंग दिक्कत देना शुरू कर देता है। इन सारी स्थितियों को ठीक करने के लिए इमोशनल हेल्थ, इमोशनल बॉडी अच्छा करना है, देन अपने फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस करना है, ताकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में बेड रेस्ट जैसे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये सब लाइफ में आपको देखना ना पड़े। और बार बार रेखाएं नीचे आ रही हैं तो इसके पीछे कारण है इमोशनल एंड सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी। जब जुपिटर के अपर पोर्शन में रेखा चल जाती है तो इस कंडीशन में डिवोशन, डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का होता है, लिमिट नहीं लगा पाते कहाँ तक किसकी मदद करनी है। दूसरी एक शाखा गई हुई है सीधे, इसका फोकस ये है कि आप अपने आप को व्यस्त रखिए, जितना व्यस्त रहेंगे मस्त रहेंगे, जितना वर्कोहॉलिक रहेंगे हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ होता जाएगा, जितना ज्यादा गोल ओरिएंटेड रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाएंगे, उतना ज्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और ओवरऑल वैल्यूज लाइफ की बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इसे कहते हैं विष्णु सिंबल। इस कंडीशन में हमेशा स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है और इनिशियल हर तरह की चीजों में टफनेस आती है, परंतु
जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। तो इसका यही एजेंडा है, पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए, उम्मीद रखिए, लगातार कर्म में लिप्त रहिए, सब कुछ मिलेगा। छोड़ के नहीं जाना है, जल्दी में नहीं रहना है। विष्णु सहस्त्रनाम डेली आपको सुनना चाहिए अथवा पाठ भी इसका करना शुरू कर देना चाहिए। ये आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। कब क्या निर्णय लेना है, कब क्या योजना बनानी है, सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, ऐसे तमाम तरह की दिक्कतें खत्म हो जाएगी और सब कुछ आपके पक्ष में बनता हुआ और खुद से ही अंदर से ही बहुत सारी चीजें आते हुए देखने को मिलेगी जो आपके लाइफ को और ज्यादा बेहतर दिन प्रतिदिन करते जाएगी, सिर्फ इस एनर्जी के कारण। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से अलग होती है तो ये जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति निर्मित करती है, अड़ियल बनाती है। इस कंडीशन में केयरलेसनेस टाइप का नेचर भी आ जाता है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी जो ठीक लग रहा है वो कर लेना चाहिए। और फिंगर और थंब भी इसी विषय का सपोर्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये नेचर रखना खराब नहीं है, लेकिन ये कैसे पता किया जाए कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है? वो सिर्फ जुपिटर से, सिर्फ पुण्य से, विजडम से, एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज से। तो इस कंडीशन में लगातार लर्निंग की हैबिट आपके माइंड लाइन को हेल्दी वेल्दी रखेगी, पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी, सही जगह जिद देखने को मिलेगा और डिजायर्ड रिजल्ट इमीडिएट देखने को मिलेगा। और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा जो रोग ऋण शत्रु से इंसान को मुक्त करती है, ये हमेशा के लिए एक्टिव हो जाएगी, जिसके कारण किसी भी विषय को लेकर के कोई भी कॉम्पिटिटर टिक ही ना पाएगा। और ये जो वरी लाइन यहाँ मौजूद है, जो कोर्ट कचहरी जैसे मामले, बदनामी जैसे मामले देती है या ऊर्जाओं का नाश करती है, इन सब का असर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो ये माइंड लाइन ग्रेट लेवल की साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए, लर्निंग करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ग्रेस्पिंग स्किल्स के लिए, मेमोरी शार्पनेस के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। आउटर मार्स से कनेक्टेड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएगी और इन्हीं सारी चीजों के कारण आपका लाइफ धीरे धीरे कर शॉर्टेड होते जाएगा। बस अपनी एनर्जी को अंडरस्टैंड करना है। लाइफ लाइन के ऊपर जो पहली प्रोग्रेस लाइन आपकी जो निकलना शुरू हुई वो समय था अप्रोक्स 20 और 22 का। इसके बाद से हर साल लगातार रेखा निकलती रही 27 के एज तक। फिर उसके बाद और मेजर लाइन आपकी निकली 34 में और फिर उसके बाद अब जाकर के फिर से ये निकलने जा रही है। तो इन सब का सीधा तात्पर्य ये है कि ये सेल्फ मेड लक लाइन है। जहां भाग्य नहीं भी लिखा है वहां पर अपना भाग्य खुद निर्मित करने की योग्यता आपके अंदर मौजूद है। इतना होने के बावजूद भी जो ये तीन मेजर वरी लाइंस यहाँ पर अवेलेबल हुई बिटवीन 32 टू 35, जो जिसका हमें माइंड लाइन पे भी प्रभाव दिखा, उस समय पे सपोर्टिव गार्डियन एंजल लाइन जैसी चीजों ने बचाया। यहाँ पर फिर अनदर एक और लाइन अवेलेबल होती दिखी है। यह फैमिली मेंबर में हेल्थ इश्यू को डिनोट करती है। ये प्रॉब्लम भी आपको मेजरली फेस नहीं करना पड़ेगा, बस प्रिकॉशन ये रखना है कि ये रेखा जो 46-47 में प्रॉब्लम देने वाली है उसी को ये कंफर्म कर रही है। इसी को हमें कंफर्म नहीं करना है, इसके लिए नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है ताकि ये इशू फैमिली के रिगार्डिंग, प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग या घर परिवार में समृद्धि, प्रगति, उन्नति, आगे बढ़ने के रिगार्डिंग कोई दिक्कतें पैदा ना करे। और इसके बाद की लाइफ आपकी काफी ज्यादा अच्छी है। फिश सिंबल भी इधर बन सकता है जो मोक्ष मुक्ति का चिन्ह है। और यहाँ पर ये इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में अगेन सभी तरह के डिजायर्ड रिजल्ट फुलफिल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन की इच्छा मनोकामना पूरी करने के लिए स्क्वायर का साइन और अनदर साइन लगते हैं। इस तरह के साइन को लीडर साइन भी कहते हैं, सीढ़ी नुमा, कि जितना मन पवित्र, साफ, अच्छा, शुद्ध होता जाएगा, यानी सकारात्मक, सीधी बात, उतना अच्छा बाहरी दुनिया होता जाएगा। इनर वर्ल्ड जैसा रहेगा, आउटर वर्ल्ड वैसा ही रहेगा। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, हाइपर टेंशन वरीज और रेस्टलेसनेस जैसी चीजों से बच के रहना है। इसके बाद में शुक्र का क्षेत्र कुल मिलाकर के अच्छा है और सपोर्टिव लाइन तो और स्ट्रांगली डेवलप हो ही रही है। तो घर परिवार और क्लोज मेंबर के द्वारा सपोर्ट मिलेगा, प्यार की जीवन में कमी नहीं पड़ेगी आपको। शुक्र अमाउंट डेवलप है प्लस पॉजिटिव लाइंस इस तरीके से अवेलेबल है, तो हमेशा कहीं ना कहीं से सहयोग हर विषय को लेकर के मिलेगा। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मल्टीपल हाउसेस, कार और मटेरियलिज्म, सब कुछ इस तरीके का साइन अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये सब कुछ आपके लाइफ में 44 और 5 के एज से होना शुरू होगा, डेवलपमेंट यानी। और पैसा कभी भी रुकने टिकने वाला नहीं है, इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना ही ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ से एक रेखा और आप देखेंगे जो मरकरी पे गई है, ये पूरा का पूरा जॉब कल्चर एंड करा करके 48 के बाद में आपको इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ ही लेकर के जाने वाली है।
और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी जो लक लाइन है उसमें अपग्रेडेशन लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी बिल्कुल शून्य है। वहीं लाइफ लाइन के एंड में बायफोर का कॉम्बिनेशन प्लस ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सिक्योर्ड, प्रोटेक्टिव एंड सक्सेसफुल लाइफ को कंफर्म किया है 48 के बाद में। तो यानी आपके लाइफ में 43, 46 और 48 ये सब समय बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव वे में और डेवलपमेंट के वे में दिखाई दिया है। इन सभी एजेस में सर्वाधिक अच्छी चीजें देखने को मिलेगी और खासकर 48 के बाद में कंटिन्यू लाइफ में अपग्रेडेशन हर विषय को लेकर के रहेगा। यहाँ भी सेम वही कॉम्बिनेशन है, बायफोर के कॉम्बिनेशन देखा जाए या माइंड लाइन पे कॉम्बिनेशन देखा जाए, लेफ्ट के कंपैरिजन में राइट हैंड आपका काफी ज्यादा अच्छा है, अपने लाइफ को समय के साथ अच्छा बेटर किया है, गलतियों को रियलाइज करके ठीक किया है, इसलिए अब कोई बड़ी दिक्कत परेशानी आनी नहीं है। अब सिर्फ आपको एंजॉय करना है, खुल के जीना है और हमेशा अपने आप को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित ही करते रहना है, ताकि किसी तरह की कोई भी चीज आपको किसी भी वे में अफेक्ट ना कर सके। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।